एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवऊं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अंशरीभूषित परमराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि स्वामी संतसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। जितने भी संत महात्मा हैं उनके चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद, माताएं, बहनें, सभी को मेरा चरण स्पर्श। आज के साप्ताहिक सत्संग में हम लोग जो प्रत्येक दिन विमल बाबू के निवास स्थान पर आकर सत्संग करते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं हम लोग उनका बहुत आभारी हैं। और गुरु महाराज की बहुत महती कृपा है कि उन पर ये दया बरसाने की कृपा करी है। और इस तरह के आयोजन का अवसर हम लोगों को प्रदान किए हैं। तो ये सारा श्रेय ये हमारे विमल बाबू और उनके सारे परिवार के लोगों को जाता है। और हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं कि उनके संपर्क में आए और इस तरह के सत्संग करने का अवसर प्रदान होता है। अभी हम लोग सत्संग जो भाग 2 का पाठ सुने, उसमें बाबा देवी साहब का जो अंतिम समय का अंतिम शब्द था उनको हम लोग श्रवण किए, जिसमें लिखा था और महत्ता आई कि आप अभ्यास करें। और अभी हमारे मैनेजर साहब बड़ा बढ़िया स्वर में रामायण रामचरित का पाठ किए, सप्तम सोपान से पाठ था। और भगवान राम के उपदेशों के बारे में बताया। और उसमें सुनाए कि वह व्यक्ति जो हरि कथा में मन नहीं लगता या हरि कथा में विश्वास नहीं करता, वह व्यक्ति नहीं है, वह पाषाण है, वह पत्थर है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है और एक सत्संग की महिमा है। रामचरितमानस में सप्तम सोपान से ही एक चौपाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। तो भक्ति जो है वह स्वतंत्र है। भक्ति सभी व्यक्ति कर सकते हैं और सब सुखों की खानी है। सब सुख भक्ति में समाहित है और वह भक्ति
बिना सत्संग का प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह के सत्संग और जो हमारे गुरु महाराज के जितने भी सत्संग होते हैं, संतों के द्वारा जितने भी सत्संग का आयोजन होता है, उस बिना सत्संग से हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान राम ने भी इस चीज को इसी अपने शब्दों में, वह रामचरितमानस में सर्वविदित है। तो हम लोग इस तरह के सत्संग जो मिला है तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा से मिला है। और सत्संग की कितनी बड़ी महिमा होती है, भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है, वह एक दूसरे से या एक हम लोग सत्संग में जो सुनते हैं वह कहने की बड़ी बात नहीं होती है। कि एक हमारे गुरु महाराज को देखिए, जितने भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, इतने बड़े संत हुए, वह सत्संग के महिमा से ही अपने गुरु को धारण करने से ही इतने बड़े संत हुए, जहाँ की अब पूरे संसार में उनको पूजा जाता है। हर जगह सत्संग होता है और हम लोग उसमें लाभान्वित होते हैं। और हम यह गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, हम लोगों पर बहुत उनका कृपा है। और ये कहते हैं, जैसे अभी ये है कि लोग जो है, ये मनुष्य धन्य जो है, अभी रामचरितमानस में मैनेजर साहब की जो पाठ की है कि यह मनुष्य जो है वह 4 खानी और 84 लाख जोनी, जब हम लोग उसमें भ्रमण कर ये मनुष्य तन को प्राप्त करते हैं, या मनुष्य तन की इतनी महत्ता है जो देवता को ही प्राप्त नहीं है। और भक्ति क्या होती है, भक्ति का क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्व होता है। एक लघु कथा के माध्यम से आप लोग जानते होंगे उस लघु कथा को, मैं फिर पुनरावृत्ति करना चाहता हूं कि एक राजा थे और शायद उस राजा का नाम विक्रमादित्य महाराज थे। वह एक दिन अपने भ्रमण करने के लिए निकले, घोड़ों के साथ, घुड़सवारी के साथ वह भ्रमण करने के लिए निकले। दोपहर हुआ, सोचा कि आराम कर लेते हैं। घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और वो घोड़ा कुछ देर के बाद वह खुल करके एक किसान के खेत में जाकर वह जो है कहता है कि एक मकई का खेत था, 12 मकई का पौधा था और 12 भुट्टे खा गए उनके। अब राजा बड़े परेशान हो गए कि भाई तो किसान का बड़ी क्षति हुआ, अब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो वह एक पंडित जी के पास गए, पंडित जी के पास गए, पूछे कि इसका निदान क्या होगा, इसका प्रायश्चित हम कैसे करें महाराज जी। देखिए भक्त और भक्ति का क्या, राजा भक्त थे, ईश्वर के करीब थे, तो वह प्रायश्चित के बारे में पंडित से पूछने गए, किसी संतों से पूछने गए। तो उन्होंने बताया कि देखिए इसका प्रायश्चित है तभी होगा जब आप अपने शरीर को छोड़ेंगे, तो आपको 12 वर्ष तक जो है उस किसान की खेत की रखवाली करना पड़ेगा। तो राजा सोचा कि ये तो जन्म के बाद क्या होगा, क्या प्रायश्चित करेंगे वो अलग बात है, अभी ही प्रायश्चित करना शुरू कर देते हैं। तो राजा उस किसान के खेत में, कहा जाता है कि वह रात में पहरा देने चले गए। डेली वो रात में पहरा देने जाते थे और अपने पाप का प्रायश्चित करते थे कि सिर्फ उसका घोड़ा जो है वह उनका जो है भुट्टा खा गया था। एक दिन वह पहरा कर रहे थे राजा साहब उस किसान के खेत की, तो कुछ चोर आए और भुट्टा तोड़ने, और एक बोरा लेकर के भुट्टा तोड़ना शुरू कर दिया। राजा साहब उनको देखे, चोर को, और चोर को देख करके बोले कि उतना में इतना तो इतना में कितना,
चोर को समझ नहीं आई कि उतना में इतना और इतना में कितना। तो वह चोर राजा से पूछा, महाराज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को समझे नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। वह बोले कि देखो भाई, सिर्फ मेरा घोड़ा जो है 12 भुट्टा खा गए इस किसान के, तो हमें 12 वर्ष तक इसकी खेतों की पहरेदारी करना पड़ रहा है, और तुम जो ये बोड़े बोड़े जो है भुट्टा तोड़ के बोरी में भर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब तुम्हारा क्या परिणाम, तुमको कितना परिणाम भोगना पड़ेगा। वह बात चोरों को लगी और जो है उस समय से वह चोर जो है चोरी छोड़ दिए और वह राजा के संपर्क में आकर के और सदगुरु से दीक्षा लेकर और अपना सत्संग करना आरंभ कर दिए और चोरी को छोड़ दिए। ये होता है एक संतों का संग होता है, और यह एक उसका परिणाम होता है जब ऐसे सत्संग में हम लोग आते हैं। और हम ऐसे बड़ा भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज हमें बड़ा आसान रूप से मिले हैं, और ऐसे संतों के साथ अगर संपर्क में रहते हैं और उनके जो आदेशों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन भी वह कुरीतियों से बाहर कर सद्गुणों की ओर ले जाता है। और जब सद्गुणों से बाहर आते हैं तो इस तरह की भक्ति हमें मिलती है। और जो गुरु महाराज हमारे जो साधना बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन और स्वसब योग, उस साधना में हम अग्रसर होते रहेंगे, और एक दिन जो है वह आवागमन के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी, और हमें जो है वह फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा। हम जहाँ से हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर में ही हम समाहित हो जाएंगे, और फिर हमें कोई कष्ट इस संसार में नहीं होगा। तो ये जो है सत्संग का ही प्रभाव है, संतों का ही प्रभाव है। हमें बिल्कुल तन्मयता के साथ और मानस जप, मानस ध्यान और गुरु के आदेशों का पालन कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हम जितने भी भक्त लोग हैं उन पर दया बरसाएं, ताकि वह जो है वह आपके जो बताए हुए मार्ग हैं, आपके जो बताए हुए साधना हैं, हम लोग उस अग्रसर हो पाए और आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहें। और यहाँ पर जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं उन पर दया बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।